नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कोई आज सीरियस टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करूँगा और अगर हम उसको समझे तो सीरियस भी बहुत है। तो आज मैं बात करना चाहूँगा जो हमने अभी एग्ज़ाम दिया है सबने, जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और हम सभी ने एग्ज़ाम दे दिया है। और अब हमारे सामने एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे दिया उसका रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। आगे फ़िलहाल कोई इतनी बड़ी कोई भर्ती भी नहीं है, तो एक मतलब ठहराव सा आ गया है जीवन में। तो यूँ समझ नहीं आ रहा है कि कोई काम स्टार्ट कर दें या फिर सब कुछ समेट के रख दें या वापस वही तैयारी करनी शुरू कर दें। तो एक मतलब कसमकस बनी हुई है सबके साथ। तो आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से जो कुछ कर रहे हैं वो अगर आप सही कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप वैसा करते रहिए, लेकिन मैं मेरे ओपिनियन से बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, और नहीं आप काफ़ी समझदार हैं तो आप अपने हिसाब से भी देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर हमने इस कंपटीशन भरी दुनिया के अंदर कदम रख ही दिया है तो हमारे अंदर एक पैशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर पैशंस, धैर्य नहीं होगा तब तक हम इस कंपटीशन की दुनिया का सामना नहीं कर सकते। और कंपटीशन बिल्कुल निर्दयी होता है, ये आपको पता ही है। और कई बार हम अब ये भी सोचने लग जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी थी, इतना अपना टाइम दिया था, 1 साल 2 साल 1.5 साल किसी ने तैयारी करी है और पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। देखिए, इस चीज़ में भी हमें इस मैथ को, इस गणित को भी हमें एक समझना होगा दोस्तों, और ये चीज़ें हमें स्वीकार भी करनी पड़ेगी। देखिए, अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट आएगा, उसमें एक सच्चाई ये भी है, सीट लिमिटेड है और बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं वो अनलिमिटेड है। तो उसमें जो सीटें होंगी, क्या उतने ही बच्चों ने तैयारी करी है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बच्चों ने तो बहुत मेहनत करी है, बहुत बच्चों ने अपना दिन रात एक किया है। तो अब उसमें किसका नंबर आएगा वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा। लेकिन क्या हमने इस टाइम के दौरान जो चीज़ें सीखी है, जो हमने हासिल किया है, उस चीज़ का हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो चीज़ हमारे हमेशा काम आएगी, क्योंकि जो हमने ग्रहण किया है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। रिज़ल्ट अच्छा है, मैं देखिए दोस्तों, हमें अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर हम ही अपने आप पर भरोसा नहीं रखेंगे तो दूसरे तो फिर करेंगे ही क्या। हाँ, जो भी आलोचना कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है। इस टाइम में हर कोई पूछेगा आपसे कि क्या रहा, क्या हुआ, आएगा, रिज़ल्ट कहाँ आया, पेपर कैसा हुआ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनका सामना भी हमें करना पड़ेगा। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखिए, जो आपने टाइम दिया उस पे भरोसा रखिए। और अगर हम कंटिन्यूटी से किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें मिलती है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, वो एक अलग बात है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ पे भरोसा रखिए। और हम क्या करते हैं कि बस ये सोच लेते हैं कि ठीक है, अब हो गया तो ठीक है, नहीं तो बस छोड़ देंगे हम। देखिए दोस्तों, जब हम कहीं भी जाते हैं या किसी रास्ते पर चलना स्टार्ट करते हैं और जब बीच रास्ते में आकर जब हम वापस जाने की सोचते हैं, तो ये तो आप मानते ही हो कि हमें उतना रास्ता वापस भी तय करना पड़ेगा और फिर वापस भी हम उसी कंडीशंस पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि अब हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपनी तैयारी को बनाए रखना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी देते रहना है। देखो दोस्तों, शिक्षा मतलब आपको पता ही है कि शिक्षा में कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर आप अब यूँ सोचने लगते हो कि अभी अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो फिर मेरे मतलब पीछे मैंने 2 साल 1.5 साल जितनी भी तैयारी करी है तो मेरा टाइम ख़राब हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमने ग्रहण किया है ना, वो हमारा टाइम ख़राब नहीं हुआ है। वो चीज़ें मतलब कितने आप इस चीज़ को समझते होंगे कि कितना कुछ देने के बाद भी ये चीज़ें हासिल नहीं होती।
एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होता। क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होता है? आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप एक शिक्षित इंसान बन रहे हैं। आप अपने आप में एक इस चीज़ को अपने आप को इस चीज़ के लायक बना रहे हैं। बस ये ही कितना बड़ा है। एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं हो सकता। अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और आप अपनी शिक्षा को लगातार इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। इस बात की आप गांठ बाँध लीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें की कहानी इतनी आसान होती है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ मुश्किल होती है। लेकिन आप इस चीज़ पर गौर भी करके देखिए। आप एक अशिक्षित व्यक्ति को देख लीजिए और एक शिक्षित व्यक्ति को देख लीजिए। दोस्तों, उसमें काफ़ी दिन रात का फ़र्क मिलेगा। और एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में असफल कभी नहीं होता, और आप ये आज़मा के देख लेना चाहिए। अब बात करते हैं तो दोस्तों कि तो अब हम करें क्या? देखिए दोस्तों, इतने दिन तो हम सोच रहे थे, या फिर किसी के घर में काम चल रहे होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम का टाइम था, तो घर वाले भी खेत में वगैरह लगे हुए थे, तो सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं वो, तो अब वो भी सबका हो गया है, तो वो चीज़ भी अब नहीं रही है। तो अब क्या है, हम फ्री हो गए हैं, तो फ्री होने के बाद एक ये सिचुएशन सामने आ गई है कि अब वापस तैयारी करें या फिर क्या करें। तो उस चीज़ के बात के लिए तो मैं बोल रहा था, तो उसी पे ही हम करेंगे। देखिए, वैसे हमें तैयारी करते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, क्योंकि ये जो भर्ती थी, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, ये काफ़ी समय से थी, और इसका जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो बढ़ता चला जा रहा था, तो इसलिए मतलब सबने एक लंबी तैयारी करी है, वो तो है। तो एक लंबी तैयारी हमने करी है, उसके बावजूद अब हमारे सामने कोई फ़िक्स भर्ती नहीं है, तो उसी तैयारी को सेम वैसा बनाए रखना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। देखिए, कोई एक आधा अपवाद हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसी चीज़ को वैसा ही एक भर्ती जब सामने होती है और वैसी कंडीशंस, अब अगर आप कह रहे हो कि मैं वैसी तैयारी कर सकता हूँ, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। वैसा आप ना तो उसी तरह से अपना जो कॉन्सिस्टेंट है वो बना सकते हो, और ना ही ऐसा एकदम से ये बगैर किसी भर्ती के ऐसा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि अब घरों में भी सबके एक जैसी स्थिति नहीं होती। किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, या किसी को कोई और चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो वो सबके एक अलग-अलग प्रॉब्लम भी होती है। जहाँ पर परिवार होंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो होंगी, तो वो चीज़ भी होती है। तो उस चीज़ को भी हमें थोड़ा-सा मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का फ़ैसला हमें लेना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कहेगा कि मेरे तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो तैयारी करूँगा अभी, तो वो एक अलग बात है, वो कर सकते हैं। लेकिन इस एज में आके, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है, वो अब ये तो है नहीं कि कोई 14-15 साल का होगा। तो इस एज के अंदर आके हम अगर घरवालों पे टोटली डिपेंड रहते हैं, और आगे कोई भर्ती नहीं है, फिर भी हम अगर बैठे रहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो ये एक थोड़ा-सा सही नहीं है। तो इसमें अब हम क्या करें कि अब जो भी हमें काम पसंद हो, ऐसा कोई भी काम जिसमें थोड़ा हमारा घरवालों की भी मदद हो जाए, थोड़ी-सी हमें खुद को भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, तो हम कोई अपना ऐसा काम शुरू कर दें अभी, और उसके साथ में हम 2 या 3 घंटे रेगुलर अपनी पढ़ाई के लिए निकालें। ये चीज़ें अब हमें कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी आप क्या सोच रहे हैं, वो आपके घर की कंडीशंस क्या है, वो आप उसको देख कर भी अपना फ़ैसला ले सकते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, एक सोच, ताकि अब रिज़ल्ट तो बस नज़दीक ही लग रहे हैं, रिज़ल्ट भी आने वाले हो रहे हैं, तो थोड़ा हमारा भी इसमें मतलब अगर हम सारा दिन अब यूँ सोच रहे हैं कि बैठे रहें, पढ़ते रहें, तो दिमाग में वो एक चीज़ चलती रहती है। पढ़ाई में मन कम लगता है, और वो चीज़ ज़्यादा चलती रहती है कि क्या होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, या फिर फ़ोन में हम इधर से उधर पता नहीं क्या-क्या चीज़ें देखते रहते हैं। तो वो चीज़ें, उस चीज़ से बचने के लिए तो बेस्ट रास्ता यही होगा, बेस्ट जो ऑप्शंस यही होगा कि आप अपना थोड़ा बहुत कोई साथ में काम शुरू कर दें, और उसके साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूँगा, और फिर कभी कोई नेक्स्ट वीडियो की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए फिर से हम एक नया वीडियो बनाएंगे। और साथ में हमारे जो इस चैनल के ऊपर भी बहुत सी वीडियो मैंने ऐसे डाल रखी हैं जो हमारी स्टडी से रिलेटेड है, और डेली समय पर मैं डालता भी रहता हूँ। इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें क्लियर नहीं होते हैं, और जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं,
और उनको मैंने मतलब पीछे के क्वेश्चंस देख के उनके हिसाब से अपने हस्तलिखित नोट्स बना के और उनको कवर करने की कोशिश करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो समझ आ रहे हैं, सही अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट रखिए कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं है।